हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल पावर ऑफ स्टूडेंट पे। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे क्लास 7 के इंटीजर प्रश्नावली 1.1 का लगभग 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 8वां नंबर। आप लोगों के पास बुक होगा तो आप निकाल लीजिए। बोला है निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे कि मैंने पहले देखिए ब्लैक बोर्ड में व्हाइट बोर्ड में लिख चुका हूँ कि इसको क्या करना है, आरोही क्रम में सजाना है दोस्तों। अब आरोही क्रम क्या होता है दोस्तों, ये हमें पता रहनी चाहिए कि आरोही क्रम क्या होता है। तो आरोही क्रम वो होता है जिसे, इसके बारे में डिटेल्स में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि इस चैप्टर का मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो पहले बना चुका था। ठीक है, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। ठीक है, यानी पूर्णांक का इंट्रोडक्शन वीडियो प्लेलिस्ट में दिया गया है। ठीक है, पूरा लाइन बाय लाइन। ठीक है, आप लोग देख लीजिए उसे, और उसको देखने के बाद आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है, किसी भी नंबर्स को टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है, कितना प्रकार जैसे होता है ना, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, फिर आपका होल नंबर्स, जितने भी रहता है नंबर, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर, उसको मतलब पूरी चैप्टर की निचोड़ आपको बताया कुल मिलाकर, समझिए आप। ठीक है, मोटा मोटी में समझिएगा तो पूरी चैप्टर की निचोड़ में उसमें दे दिया हूँ। ठीक है, बस आप उसको पी लीजिए, अर्थात ग्रहण कर लीजिए। ठीक है, तो उस चैप्टर को, उस वीडियो को आप देखेंगे तभी तो ग्रहण कर पाएंगे, है ना। उसमें पूरी तरह से समझाया गया है, एक एक करके डिटेल्स में बताया गया है, तो उस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा। ठीक है, मोटा मोटी हम यहाँ भी बता दे रहे हैं, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। ठीक है, छोटी संख्या से बड़ी। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला नंबर को सजाते हैं। पहला नंबर को आरोही क्रम में सजाते हैं। तो सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन सा है, देखिए दोस्तों, -20 है। इधर ध्यान दीजिए, जो संख्या माइनस में जितना बड़ा रहेगा वो उतना ही छोटा रहता है, कि उतना कर्ज में गधा बन। अब बोलिए, एग्जाम्पल समझा देते हैं आपको। एक व्यक्ति है, एक जो मान लीजिए राम है, ठीक है, अरे मोहन है, इसके पास 5 रुपए थे, इसके पास अपना 5 रुपया, अरे मोहन किसी से गधा 5 रुपया लिया है, ठीक है, कर्ज में लिया है। तो बताइए, जिससे भी लिया होगा, मान लीजिए आप ही से लिया होगा, ठीक है, तो क्या ये आप नहीं मांगेंगे इससे पैसा, रिटर्न 5 रुपया जो दिए इसको? ऑब्वियसली बात है कि आप मांगेंगे, अवश्य मांगेंगे। ठीक है, आप तो छोड़ेंगे नहीं, और नहीं देगा तो आप इसे थोड़िया भी देंगे, मारपीट भी कर देंगे, समझ रहे हैं ना। तो सबको, तो ये गधा किसी में कर्ज में है। ठीक है, तो जो संख्या जितनी बड़ी रहता है माइनस में, वो पॉजिटिव की तुलना में उतना ही छोटा रहता है। ठीक है, तो क्लियर दोस्तों। तो देखिए, इसमें सबसे छोटा कौन है, -20। तो -20 हो जाएगा, क्योंकि आरोही का मतलब क्या आता है, बढ़ते क्रम, छोटी संख्या से बड़ी, छोटी संख्या से बड़ी। ठीक है, -20, फिर क्या आ जाएगा आपका, फिर -4 है। फिर अब देखिए दोस्तों, 0 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, और फिर आपका 15 हो गया। देखिए दोस्तों, -20 से छोटा, -20 से बड़ा है -4 से बड़ा है 0, और 0 से बड़ा है 3। क्यों क्यों देखिए, -20 से बोलेंगे -4 बड़ा क्यों है, क्योंकि ये 4 रुपया कर्ज में है और ये 20 रुपया कर्ज में है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए ये बड़ा होगा। ठीक है, फिर 0 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा है 5, 5 से बड़ा है 15, ऑब्वियसली पूरा सही है। तो इसका मतलब क्या है, बढ़ते क्रम में जा रहा है। तो ये हो गया आपका दूसरा। देखिए, अब दूसरा आप खुद ही बता सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सा है, माइनस आपका 102। फिर क्या है दोस्तों, माइनस आपका 52। ठीक है, फिर क्या, -37, फिर -5, -4, और फिर आपका हो जाएगा दोस्तों 0 और 7, और फिर आपका 34। ये हो गया आपका क्लियर। आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो 9 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित को अवरोही क्रम में सजाइए। ठीक है, को घबराइए मत, क्योंकि देखिए बहुत सारा बुक में प्रिंटेड थोड़ा मिक्सिंग हुआ है। ठीक है, गलत हुआ है। ठीक है, यानी 9 नंबर मतलब 9वां का क्वेश्चन पहला में दे दिया, पहला वाला 9वां में कर दिया, तो उससे मुझे आप मत घबराइए। ठीक है, क्वेश्चन कहीं भी हो, बस उस प्रश्न से लेना देना और उसके सोल्यूशन से लेना देना। ठीक है, तो 9वां नंबर में हो और फिर 5वां नंबर, डजंट मैटर। ठीक है, चलिए देखिए, तो बोला निम्नलिखित को अवरोही क्रम में। अब अवरोही क्या होता है, फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी दोस्त मेरे इस जो आपका पूर्णांक है, इंटीजर है, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बनाया था, नहीं देखे होंगे तो उसे अवश्य देखिएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, मोटा मोटी हम यहाँ बता दें, अवरोही मतलब घटते क्रम, क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट। आरोही पढ़े ना, असेंडिंग ऑर्डर पढ़े, ये डिसेंडिंग इंग्लिश में कहा जाता है अवरोही को। ठीक है, यानी घटते क्रम। ठीक है, बड़ी संख्या से छोटे, बड़ी संख्या से छोटे। तो पहला हम देखते हैं, इसमें सबसे बड़ी कौन है, बोलिए दोस्तों, सबसे बड़ी कौन सा है आपका, 20 है। फिर क्या है, 15 है, फिर 11, फिर आपका 0 हो जाएगा, फिर आपका -2 हो जाएगा, और फिर आपका -5 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब देखिए,
20 सबसे बड़ा है, 20 से छोटा है 15, 15 से छोटा है 11, 11 से छोटा है 0, 0 से छोटा है -2, -2 से छोटा है -5, ऑब्वियसली सही है। तो ये हो गया आपका घटते क्रम। इसमें अब क्या लेना देना है ज़्यादा, कौन पहाड़ काटना है हमको। चलिए इसको देखिए, अवरोही मतलब होता है बड़ी संख्या से छोटी, ठीक है, यानी घटते क्रम, घटते क्रम। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है देखिए, अब दूसरा वाला में सबसे बड़ी कौन सी संख्या आप देख लीजिए 121 है। उसके बाद कौन सा आपका 54 है, ठीक है दोस्तों, 121 फिर 54, उसके बाद फिर आपका 0 हो जाएगा, फिर -3, -31 और फिर -99। ये हो गया आपका अवरोही क्रम। नहीं समझे, फिर से समझाता हूँ। देखिए 121 है, 121 से छोटा है 54, 54 से छोटा है 0, 0 से छोटा है -3, -3 से छोटा -31, -31 से छोटा -99, यानी घट रहा है। ये तो घटते क्रम में सजा ने बोला है, समझ गए ना, क्लियर। आई होप पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा। चलिए आइए दोस्तों, लास्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन बोला है क्या, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता कीजिए एवं इनको पूरा कीजिए। तो पैटर्न पता करेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, 7 से किस में आ गया गधा, 3 में आ गया बोकला लोहा। 7 से किस में आया दोस्तों, 3 में आ गया डायरेक्ट, 7 से अब 3 में। अब देखिए कितना का इन 7 एंड 3 के बीच कितना का डिफरेंट है, ठीक है, तो 4 का, ठीक है। 7 से अगर 4 घटा देंगे तो हम 3 आ गए, 3 में अगर 4 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, -1 में अगर -4 हम इसमें यदि घटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो अब इसलिए जोड़ेगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, -5 यानी, ठीक है। तो अर्थात कितना का डिफरेंट मिल रहा है हमें, 4 का। तो आपको इस क्वेश्चन में अंतर ज्ञात करना है, ठीक है, कि कितना से आगे चल रहा है, फिर कितना से घट रहा है, कितना से बढ़ रहा है, तो आपका काम पूरा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पता कर लिए, 7 से 3 आया अर्थात 4 आ गया, ठीक है। 3 में अगर 4 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, तो 4 का अंतर है, कितना का अंतर है 4, ठीक है। तो बढ़ाइए चलिए, -5, ठीक है, और -4 इसमें और बढ़ाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका दोस्तों -9 हो जाएगा। फिर 4 बढ़ाइए -13 हो जाएगा, फिर 4 बढ़ाएंगे तो -17 हो जाएगा, और फिर 4 बढ़ाएंगे तो -21 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आई होप आपको पूरी तरह से समझ में हुआ होगा। देखिए दूसरा नंबर, -2 से -4 आया, -4 से -6, अर्थात कितने का डिफरेंट है दोस्तों, क्या बोले, अंतर आप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 2 से 4 आ गया गधा, तो इसका मतलब तो लगता है 2 का ना, हाँ लगता नहीं बल्कि यही है, ठीक है। 2 का अंतर है, कितना का अंतर है 2, ठीक है। 4 और 6 के बीच फिर कितना का अंतर है, 2 ही का अंतर है, ठीक है। फिर 6 से 8 आ गया अर्थात 2 का अंतर, यानी 2 बढ़ रहा है, लेकिन माइनस में ही बढ़ रहा है 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर आपका -10 हो जाएगा, 2 बढ़ा दीजिए -12 हो जाएगा, -14 हो जाएगा, -16 हो जाएगा, और बढ़ाइए जितना मन ततना बढ़ाइए। चलिए तो देखिए तीसरा, 15 से 10 आ गया, 10 से 5 आ गया, 5 से 0, अर्थात देखिए अंतर है इसमें। आपको क्या बोले, दो संख्याओं के बीच आपको अंतर ज्ञात करना कि कितना घट रहा है या फिर कितना का बढ़ रहा है, ठीक है। एक बार ये अंतर पकड़ ली तो आपका काम पूरा हो गया। देखिए 15 से 10 आया तो क्या ये बढ़ा, बिल्कुल घटा, ठीक है। तो कितना घटा दोस्तों, 15 में 5 घटाएंगे 10 आ जाएगा, तो अर्थात 5, 10 में 5 घटाएंगे तो 5 आए, फिर 5 में 5 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, अर्थात 5 घट रहा है। तो 0 में फिर 5 घटाएंगे तो वही -5 हो जाएगा, फिर माइनस आने 5 अब बढ़ते चलिए, -10 हो जाएगा, -15 हो जाएगा, और -20 हो जाएगा। और नेक्स्ट जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है, -4 से देखिए, -5 से -4 आया, -4 से -3 आया, -3 से -2 आया, अर्थात एक करके माइनस में है, ये क्या हो रहा है, मतलब घट रहा है कि नहीं। तो फिर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर धनात्मक, फिर 2 हो जाएगा। क्लियर। अब कौन पहाड़ यहाँ काटना था। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा तरह से समझ में आया होगा साबिक, और जितना भी इस चैप्टर का क्वेश्चन था मैंने ऑलरेडी